हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दो इम्पोर्टेंट रूल्स जिनके नाम है मार्कोनिकॉफ का नियम और दूसरा है प्रति मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, दोनों ही नियम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकांश जगहों पर इन दोनों नियमों को फॉलो करना पड़ता है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर है सभी को? और ये दोनों नियम अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा। दोनों ही नियम इजी है, अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो, और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो। ठीक है, वीडियो एंड तक देखिएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको दोनों ही रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम कहता क्या है। मार्कोनिकॉफ का नियम असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग समझाने के लिए मार्कोनिकॉफ नियम दिया गया था। असममित एल्कीन यानी कि अनसिमेट्रिकल, है ना। असममित एल्कीन मैं बता दूंगा असममित एल्कीन कहते किसको है। ठीक है, तो असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स HX, हाइड्रोजन यानी कि H, हैलाइड यानी कि X। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग समझाने के लिए मार्कोनिकॉफ का नियम दिया गया था। इसके अनुसार मार्कोनिकॉफ का नियम स्टार्ट होता है यहाँ से कि द्विबंध पर यानी कि डबल बॉन्ड पर योग करने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, जब डबल बॉन्ड पे कोई अणु अटैक करेगा, जुड़ेगा, योग करेगा, तो उसका ऋणात्मक भाग, उस अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु पर पाए जाएंगे डबल बॉन्ड के, ठीक है ना, तो वहां पर जुड़ेगा ऋणात्मक भाग। ये मेन यहां पर है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। प्रोपीन पर HBr का योग, HBr यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड है, ये तो H और X यानी कि हैलाइड, कोई सा भी हैलाइड है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी। तो यहाँ पर हमने ले लिया ब्रोमीन, आप चाहे तो क्लोरीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग होगा किस पर? ब्रोमीन पर, सॉरी प्रोपीन पर, है ना। अब असममित एल्कीन कैसे है देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कंप्लीट है इसकी वैलेंसी 2 और 2 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन की 1 2 3 4, इसकी भी कंप्लीट है। इस कार्बन की 1 और 3 4। ठीक है, तो तीनों कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट है। अब देखिए असममित एल्कीन कैसे, यहाँ पर ये अलग CH3 है और यहाँ पर CH2 है, यानी कि असममित एल्कीन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अब प्रोपीन पर किसका योग होगा? HBr का। तो क्या होगा, लिखा है यहाँ पर कि जब योग होता है द्विबंध पर, है ना, डबल बॉन्ड पर योग होता है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, है ना। ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकॉफ नियम में। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव पार्ट है और ब्रोमीन जो है नेगेटिव पार्ट है ना। हमें पता है कि जो हैलाइड होते हैं उन पर -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ब्रोमीन पर माइनस है, हाइड्रोजन पर प्लस है। तो ये जो ब्रोमीन है, ऋणात्मक भाग लिखा है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अब हाइड्रोजन की संख्या देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड पर, यहाँ पर ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर केवल 1 हाइड्रोजन है, यानी कि ये जो ब्रोमीन है ये इस कार्बन पर आकर जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज लिखा है मैंने, है ना, अभी जोड़ा नहीं है। अब ये ब्रोमीन जैसे ही यहाँ पर आएगा इस कार्बन के पास, तो ये
यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा CH3 है ना, CH2 और एक H3, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप, है ना, तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो N, और ये जो है ये फंक्शन, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को हम आगे लिखते हैं नंबर के साथ में, तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हमने लिखा है प्रोप और तीनों में सिंगल बॉन्ड है N। अब ये सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर के कार्बन पर है तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर हो गया है आपको? एक बार और मैं समझा देता हूं आपको कि किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग, है ना, ये असममित एल्कीन हो गया, ये हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, तो इन दोनों के योग को समझाने के लिए मार्कोनिकॉफ का नियम दिया गया था और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि डबल बॉन्ड पर इस कार्बन की, इन दोनों कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि डबल बॉन्ड पर योग करने वाले अणु का HBr का ऋणात्मक भाग, यानी कि ये ऋणात्मक भाग है ब्रोमीन, तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन सिर्फ 1 ही है, यानी कि यह ब्रोमीन इस कार्बन पर आ जाएगा यहाँ पर, है ना, और जैसे ही ये ब्रोमीन यहाँ पर आया इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई थी तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए अब देख लेते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ नियम या विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, तो इसे खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है, 2 नामों से और पुकारा जाता है इसको। एक तो खराश प्रभाव क्यों कहा जाता है, क्योंकि खराश तथा मेयो ने इस प्रभाव की खोज की थी, इसलिए इसको खराश प्रभाव कहा जाता है। और पेरोक्साइड प्रभाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रभाव जो होगा वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगा। ठीक है, तो खराश प्रभाव भी कहते हैं इसको और पेरोक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है ना। इस नियम के अनुसार पेरोक्साइड की उपस्थिति में द्विबंध पर योग करने वाले अणु का धनात्मक भाग, मार्कोनिकॉफ नियम में यहाँ पर था ऋणात्मक भाग और प्रति मार्कोनिकॉफ नियम में यहाँ पर हो जाएगा धनात्मक भाग। अंतर केवल इतना है और फिर एक अंतर है पेरोक्साइड का, है ना। मार्कोनिकॉफ नियम में पेरोक्साइड नहीं था, पेरोक्साइड उपस्थित नहीं था, यहाँ पर पेरोक्साइड होगा। और दूसरा अंतर है कि वहां पर ऋणात्मक भाग था, यहाँ पर धनात्मक भाग है। ठीक है, धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, इसको एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम भी कहा जाता है ना। एक बात ये भी नोट कीजिए, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम या फिर विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम या खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव, इतने नामों से जाना जाता है। भैया बहुत डेंजर है ये है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल वही वापिस से, प्रोपीन पर HBr का योग, प्रोपीन पर जब HBr का योग होगा तो क्या होगा, देखिए प्रोपीन ले लेते हैं वापिस से हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन, है ना। प्रोपीन है 3 कार्बन तो प्रोप और फर्स्ट नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो इन। वैलेंसी देख लेते हैं, 2 और 2 4 कंप्लीट इसकी, 1 2 3 4 और 3 और 1 4। अब इस पर HBr का योग होगा, हाइड्रोजन हैलाइड का योग होगा, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर मेन चीज है ये नोट कीजिएगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड होगा यहाँ पर, तभी ये नियम लागू होगा, नहीं तो फिर मार्कोनिकॉफ का नियम लागू हो जाएगा। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ का नियम, और अगर पेरोक्साइड यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा तो प्रति मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम यहाँ पर लागू होगा। क्लियर है? अब योग होता है तो क्या लिखा है, द्विबंध पर योग करने वाले अणु का धनात्मक भाग। अब ये H क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, Br क्या है, नेगेटिव पार्ट है। तो धनात्मक भाग यानी कि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु पर जाएगा ये हाइड्रोजन जिस पर सबसे कम हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कम है,
एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पर चला जाएगा। तो होगा क्या, देखिए पहले तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ इसको, जो है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो होगा क्या, देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर कर दिया। अब कार्बन की वैलेंसी देखें तो 1 2 3 4 5 हो गई, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो Br है ये इस पर आकर इस प्रकार से जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया है ना। ये क्या हो जाएगा, CH2 है ना, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम CH और ये हाइड्रोजन अलग से शो कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर करा है, या फिर CH2 इस प्रकार से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। और ये Br यहाँ पर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर लिखो, नीचे लिखो या साइड में लिखो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है। किसी किसी बुक में Br यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप चाहे तो ऊपर नीचे या इधर साइड में भी आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये बना क्या, अब इसका नाम लिख देते हैं हम, IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर के साथ में नाम लिखना है। तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पर है सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन है और तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। ये इस प्रकार से 1 ब्रोमो प्रोपेन यहाँ पर ये बन गया। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, ठीक है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन यहाँ पर बन गया है। अंतर सिर्फ थोड़ा सा है, उस अंतर को आपको पहचानना है बस, और कुछ नहीं है। बाकी बहुत ही इजी है ना एग्जाम के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकतर इन दोनों नियमों का पालन जरूर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, अगर आपको बेहतर बनाना है, अच्छे से उस पर कंट्रोल करना है ऑर्गेनिक पर, तो ये नियम, दोनों नियम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत जगह ये नियम काम में आते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम। इसे खराश प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इस नियम के अनुसार परोक्साइड की उपस्थिति में द्विबंध पर, यानी कि इस कार्बन की बात नहीं होगी यहाँ पर, जैसे मार्कोनिकॉफ नियम में भी इस कार्बन की बात नहीं हुई थी, वैसे प्रति मार्कोनिकॉफ नियम में भी सिर्फ इन दोनों कार्बन की बात होगी, इस कार्बन की बात नहीं होगी यहाँ पर। क्लियर है। तो द्विबंध पर योग करने वाले अणु का धनात्मक भाग, द्विबंध पर ये वाला अणु योग करेगा, एक इस पर एक इस पर, ठीक है। तो योग करने वाले अणु का धनात्मक भाग, यानी कि हाइड्रोजन की बात हो रही है, धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर सबसे कम नंबर्स में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इस C के पास चला जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से, और ये ब्रोमीन इस कार्बन के पास आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर हो गया। यहाँ पर परोक्साइड अगर होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ या प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा, और अगर परोक्साइड नहीं होगा तो कौन सा नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा। ये बात गांठ बांध लेना, है ना। परोक्साइड अगर होगा तो ही एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा, और अगर परोक्साइड नहीं होगा तो मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा। क्लियर हो गए दोनों ही नियम आपको अच्छे से, है ना। तो दोनों ही नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दूसरे फ्रेंड्स जो 12th में हैं उनको शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।